हर महीना आपका सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उसका कुछ हिस्सा तो आप खर्च कर देते हो और कुछ हिस्सा आप अपने बैंक में ही छोड़ देते हैं, और बैंक में यह सोच के छोड़ देते हैं कि आपका पैसा जो है बैंक में बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक वहां पे इंटरेस्ट रेट देती है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आपका पैसा बैंक में जो पड़ा हुआ है वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि वो पैसा हर साल आपका घट रहा है, तो आपको सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा कि बैंक में रखा हुआ पैसा घट कैसे सकता है, क्योंकि बैंक तो वहां पे मुझे इंटरेस्ट रेट देती है, तो वहां तो पैसा बढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, सच्चाई में वो पैसा आपका वहां घट रहा होता है। हम आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे कि बैंक में रखा हुआ पैसा आपका घट कैसे रहा है, वो पैसा बढ़ता क्यों नहीं है। तो चलिए एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए अभी आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया से अभी आप कोई सामान खरीद सकते हैं, लेकिन उसी 100 रुपया से अगले साल वही सामान आप नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7% के हिसाब से हर साल बढ़ता है, लेकिन बैंक जो इंटरेस्ट रेट देती है वो 3 से 4% देती है। तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6 से 7% के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन बैंक इंटरेस्ट जो है वो इन्फ्लेशन रेट से कम इंटरेस्ट दे रहा है। तो वो पैसा क्या है, इसी की वजह से वो पैसा हर साल अपना वैल्यू लूज कर रहा है। तो अगले साल उसी पैसा से आप वही सामान इस कारण से भी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट का जो है वैल्यू बढ़ जाता है इन्फ्लेशन रेट के कारण से। इस कारण से अगले साल वो प्रोडक्ट तो आप खरीद ही नहीं सकते हैं। तो आप सोचते हैं कि जब पैसा बैंक में रखा हुआ घट रहा है, तो आपके माइंड में आता है कि क्यों ना इस पैसा को कहीं पे इन्वेस्ट कर दे। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में आपके माइंड में चलने लगता है। अब जब इन्वेस्टमेंट का बात आपके माइंड में आ जाता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता भी होना चाहिए कि हम इस पैसा को कहां पे इन्वेस्ट करें कि 10 रुपया का कल 10,000 हो जाए, 10 रुपया का 100 रुपया हो जाए। तो जब तक आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं होगा, तो आप उसको इन्वेस्ट कैसे करोगे। आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें भी पता होना चाहिए। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें तो पता जरूर होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आप बहुत तरीके से कर सकते हो। पहला तो आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रख सकते हो, लेकिन सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा होता है वो अपना वैल्यू लूज कर रहा होता है, वहां पे पैसा बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7% के हिसाब से बढ़ता है, और बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको सेविंग अकाउंट पे वो 3 से 4% मिलता है। इस कारण से वहां जो पैसा है वहां पे वैल्यू अपना लूज कर रहा होता है वहां, लेकिन रिस्क ना के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन होता है फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में आपको 6 से 8% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, लेकिन वहां पे एक टाइम पीरियड आपको देना होता है, लेकिन उतना भी तेजी से आपका पैसा वहां पे ग्रो नहीं करता है। तीसरा होता है आप गोल्ड या ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन सवाल यह आता है कि आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, और आपके पास उतना पैसा भी नहीं है, और उसके बाद अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो बिना नॉलेज के, तो शेयर मार्केट में आपका पैसा पूरा डूब सकता है। अब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे हम 3 चीजें देखते हैं, एक तो रिटर्न, दूसरा रिस्क, तीसरा हम टाइम देखते हैं। जहां पे रिस्क और टाइम ज्यादा देना होता है वहां पे रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। रिस्क जहां ज्यादा है वहां रिटर्न ज्यादा मिलता है, जहां टाइम ज्यादा है वहां रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। लेकिन क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न हमें मिलना चाहिए, तभी हमें पैसा इन्वेस्ट करने का कोई बेनिफिट है। अगर हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट से कम हमें अगर रिटर्न मिल रहा है, तो फिर तो हमें लॉस हो रहा है, यानी कि वो पैसा अपना वैल्यू लूज कर रहा है। तो हमारे देश के इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा अगर रिटर्न मिल रहा है तो हमें इन्वेस्ट करने का कोई बेनिफिट है। अब आपके पास नॉलेज भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है, और आप टाइम देना भी नहीं चाहते हो, तो आपके माइंड में कोई तीसरा ऑप्शन आएगा कि हम वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हमारा पैसा का जो वैल्यू है वो डे बाय डे बढ़े, ना कि डे बाय डे घटे। तो आपके माइंड में एक तीसरा ऑप्शन भी है जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है, जो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, और उसके बिना अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका पैसा बिल्कुल डूब सकता है। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आखिर म्यूचुअल फंड हमारे देश में काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड में पैसा हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, और क्या सच में म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डूबता है, या म्यूचुअल फंड में भी पैसा डूबने का ज्यादा चांस है, या वहां पे कितना परसेंटेज तक रिटर्न मिल जाता है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में, और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा आते रहता है, जिससे आपको कुछ सीखने के लिए और जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं। पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। जी सर जी। तो आगे बढ़े। जी।
समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड कंपनियां सबसे पहले इन्वेस्टर से पैसा जुटाता है और उसी पैसा को वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देता है, जैसे कि शेयर मार्केट में, बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है और इसके लिए इन्वेस्टर से वो कुछ परसेंटेज कमीशन के रूप में चार्ज भी लेते हैं। अब क्या होता है, हमारे देश में अलग अलग तरह के बहुत म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड कंपनियां, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड कंपनियां, एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनियां, ये सारे कंपनियां अलग से फंड मैनेजर को हायर करता है। फंड मैनेजर जिसके पास इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है, मार्केट शेयर का नॉलेज होता है, शेयर मार्केट का नॉलेज होता है, पूरा मार्केट का नॉलेज होता है, यह फंड मैनेजर के माध्यम से ही म्यूचुअल फंड कंपनियां अपना पैसा इन्वेस्ट करवाता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आपके पास उतना पैसा भी नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये काम कैसे करता है, मान लीजिए कि रिलायंस का एक शेयर का दाम 1 लाख रुपया के बराबर है, टाटा के एक शेयर का दाम 1 लाख रुपया के बराबर है, वहीं एमआरएफ के एक शेयर का दाम लगभग 1.5 लाख रुपया के बराबर है, एचडीएफसी का एक शेयर का दाम 1 लाख रुपया के बराबर है। तो ये सारे कंपनी का जो शेयर होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनियां खरीद लेता है और म्यूचुअल फंड कंपनियां खरीद के जो जिस इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उस सब में यूनिट के रूप में डिवाइड कर देता है। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो उसी 1000 रुपया में से आपको टाटा का भी शेयर मिल गया, रिलायंस का भी शेयर मिल गया, एमआरएफ का भी शेयर मिल गया और आपको एचडीएफसी का भी शेयर मिल गया। यानी कि आपका जो पैसा है 1000 रुपया 4 कंपनियों में इन्वेस्ट हो गया। इससे होता क्या है कि आपका पैसा अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आपका पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट होता है, उससे क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है। मान लीजिए किसी भी तरह कंपनी का शेयर अगर डाउन गया तो आपका पैसा पूरा का पूरा डूब जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट है तो उससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एक बार में ही सारे कंपनी का शेयर डाउन तो नहीं होगा, कोई प्रॉफिट में जाएगा तो कोई लॉस में भी जाएगा, अगर कोई लॉस में है तो वो कभी प्रॉफिट में भी जाएगा। तो इसी कारण से अलग अलग कंपनी में अगर आपका पैसा इन्वेस्ट है तो उससे क्या होता है, आपको ओवरऑल जो रिटर्न मिलेगा उसमें लॉस नहीं होगा, उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। इस कारण से भी म्यूचुअल फंड एक तरह से होता है, इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा जो होता है वो फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, तो आपके पैसा पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है वही डिसीजन लेता है कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। यानी कि आपके पैसे का पूरा जो रिस्क है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फंड मैनेजर ने किसी तरह से गलत डिसीजन ले लिया तो आपका पैसा पूरा डूब भी सकता है, लेकिन अगर फंड मैनेजर ने कोई अच्छा डिसीजन ले लिया है तो आपका 10 रुपया का 10,000 रुपया भी हो सकता है। तो यह पूरा म्यूचुअल फंड इस तरीके से काम कर सकता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां में बहुत तरीके से म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं। पहला जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो होता है आपका पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड स्कीम। डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में जो होता है उसमें गवर्नमेंट का जो होता है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, यानी कि शेयर मार्केट से कम रिस्की होता है डेट म्यूचुअल फंड स्कीम। तो बहुत सारे लोग डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम जो होता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम और डेट म्यूचुअल फंड स्कीम का मिक्स होता है। अगर आप शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहते हैं तो आप डेट के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा जो होता है वो होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या होता है, आपको कोई टारगेट है, जैसे रिटायरमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, या शादी के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे तो म्यूचुअल फंड में आप एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, एक डायरेक्ट और एक रेगुलर। डायरेक्ट में क्या होता है, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के साइट पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट जो तरीका है वो उसके लिए बेनिफिट होता है जिसके पास मार्केट का नॉलेज होता है, शेयर मार्केट का नॉलेज होता है, क्योंकि डायरेक्ट में थोड़ा चार्ज कम लगता है, इस कारण से आप वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए नॉलेज भी होना आपके पास जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको डायरेक्ट विधि से आपको पैसा वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी शेयर खरीद लोगे तो डूब सकता है वहां पे आपका पैसा। अब रेगुलर में क्या होता है, आप किसी एक्सपर्ट या ब्रोकर के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो वहां पे आपको थोड़ा चार्ज ज्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन आपको वहां रिस्क कम है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो आप किसी एक्सपर्ट
तो या किसी ब्रोकर के माध्यम से आप इन्वेस्ट करा रहे हो तो उसके पास नॉलेज है, इस कारण से वो वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, आपको थोड़ा चार्ज ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको डायरेक्ट तरीका से इन्वेस्ट पैसा नहीं करना चाहिए। अगर नॉलेज है तो आपको डायरेक्ट तरीका से वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और अगर किसी फाइनेंस टॉपिक पे आपको डिमांड है कि इस पे वीडियो बनना चाहिए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह का हमेशा वीडियो आते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।